बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। उससे पहले हमने ये समझना है कि हमने उस एक्सरसाइज में सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। सम और प्रोडक्ट है क्या, उसके लिए हम देखेंगे कि हमने ये देखना है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हम कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं अल्फ़ा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा को लेट कर लेते हैं इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जब हमने सम फाइंड करना है तो सम के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इनका आपस में इनको प्लस करेंगे तो हमारा सम ऑफ द रूट निकल के आएगा माइनस बी ओवर ए। इसी तरह जब हम इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे अल्फ़ा बीटा तो वो हमारा आएगा सी ओवर ए। वी डिनोट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय एस एंड पी। यहाँ पर वो कह रहा है कि जी एस जो है वो हमारा होगा सम ऑफ द रूट, जो जिसका आंसर निकला होगा माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम डिनोट करेंगे पी से, जो कि है सी ओवर ए। लेट्स सी, अब हम देखते हैं जी इसकी एग्जांपल्स। तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर a है हमारा 3, b है -5, c है 7। हम हमारे यहाँ पर है सम ऑफ द रूट है अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी ओवर ए। b की वैल्यू है -5 और a की है 3, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 3, ये हमारा सम ऑफ द रूट निकल आएगा। इसी तरह हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा निकला हुआ था c ओवर ए। तो c है हमारा 7 और a है हमारा 3, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल आएगा। आइए अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका पार्ट 1 देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो a जहाँ पर क्या है 1, b है -5 और c है 3। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या था जी, s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी है 5 एंड सी है ए है हमारा 1, तो -5 ओवर 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 आ जाएगा हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जी सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 3 और ए की है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3। ये सिंपल इतना सा क्वेश्चन है जो कि आपको मे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। इसी तरह इसका पार्ट 2 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें a है 3, b है 7 और c है -11। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है जी, माइनस बी ओवर ए यानी कि आ जाएगा -7 ओवर 3। ये हमारा सम ऑफ द रूट आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसका फार्मूला होता है जी p इज इक्वल टू सी ओवर ए। c है -11 और a है 3, तो -11 ओवर 3 हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल आएगा। इसी तरह आप इस पार्ट का 3 का भी सेम इसी तरह ही कि पी एक्स के माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 है। तो a है हमारा p, b है हमारा माइनस क्यू और उसके बाद c है हमारा r। तो सम का फार्मूला होता है जी माइनस बी ओवर ए, b है हमारा माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस q ओवर p। इसी तरह p है हमारा c ओवर ए होता है जी फार्मूले में, तो c है हमारा r, वो यहाँ पुट कर देंगे, और a है वो है हमारा p, तो r ओवर p हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल आएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है a प्लस बी हमारा a है और माइनस a हमारा b है और खाली b जो है वो हमारा c है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखेंगे हमारा s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा a ओवर a प्लस बी। इसी तरह हमारा प्रोडक्ट आएगा जी b ओवर a प्लस बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। l प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा l प्लस एम है a, m प्लस n है b और n माइनस एल है c। इसी तरह माइनस बी ओवर ए में वैल्यूज पुट करें, इसी तरह प्रोडक्ट वाले में पुट करें तो हमारा ये आंसर निकल आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो 6 में भी यही है कि a हमारा 7 है, b हमारा -5, c हमारा 9n है। जब हम माइनस बी ओवर ए सम ऑफ द रूट के फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस के साथ 5m ओवर 7 और ये आ जाएगा 9n ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if sum of the roots of the equation 2kx square minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product of the roots। जब हम प्रोडक्ट लेंगे यानी कि a अल्फा बीटा जिसको कहेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू 2 भी लिख देंगे। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन में देखिए ए हमारा क्या है जी 2k, बी है -3 और सी है 4k। अब हम पहले लेट कर लेते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, तो माइनस बी क्या है जी हमारा -3 है, सॉरी बी हमारा -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 ओवर ए बन जाएगा। और ए हमारा क्या है जी 2k, 3 ओवर 2k, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3 ओवर 2k। अब यहाँ देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए में सी की वैल्यू थी 4k और बी ए की वैल्यू है 2k, तो 2k 4k से जब कैंसिल होगा तो आ जाएगा हमारा 2। तो गिवन कंडीशन क्या थी कि वो था हमारा 2, प्रोडक्ट क्या था हमारा 2, तो हमारा एस क्या निकल आएगा 2p निकल आएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी इसी का, अब हम आगे चलते हैं इसका एस इजिकल टू 2p आ गया। गिवन कंडीशन थी कि जो सम ऑफ द है वो प्रोडक्ट वो है जी 2p, तो हम एस की वैल्यू क्या है जी 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 2 इंटू 2, पी की वैल्यू 2 निकल आई थी हमारी, तो यहाँ 2 टू द 4 और 3 ओवर 2k है, तो हमने k को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे 3 को इधर ले आएंगे, 3 को इधर रहने देंगे, 2 को उस तरफ ले जाएंगे, 2 4 द 8k हो जाएगा, तो k को अलग करेंगे तो 8 उधर चला जाएगा, यानी कि जहाँ मल्टीप्लाई है 1 डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 ओवर 8। इसी का दूसरा पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब यहाँ देखिएगा हमारा x में a हमारा क्या है 1, b है हमारा 3k माइनस 7 और c है हमारा 5k। अब हम लेट कर लेते हैं, तो अगेन अल्फा प्लस बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट क्या है जी हमारा माइनस बी ओवर ए, तो यहाँ हम लिखेंगे 3k माइनस 7 यानी कि हमारा a क्या 1, तो ये हो जाएगा -3k प्लस 7, ये हमारा s निकल आया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है जी हमारा अल्फा बीटा, ये होगा c ओवर ए, c की वैल्यू देखिए यहाँ पर थी 5k, वो यहाँ पुट करें, और a की वैल्यू हमारी 1 यानी कि हमारा p आ जाएगा 5k। अब गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट है 3 ओवर 2p यानी कि प्रोडक्ट। अब 3 ओवर 2 जो है वो हम लिखेंगे और साथ में हम p की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारी 5k आई है, ये हमारी 5k आई थी, और s की वैल्यू आई है हमारी -3k प्लस 7। अब हम क्या करेंगे k को एक तरफ और उसके बाद k को एक तरफ और जो बाकी हैं वैल्यूज उनको एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। अब उसके बाद हम क्या करेंगे k अलग करेंगे, 15k प्लस 6k क्या होता है जी वो हमारा 21k, 14 इस तरफ है, अब 21 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 14 के नीचे, तो k इज इक्वल टू 14 ओवर 21, ये हमारा सेम के टेबल पे करता है, वो आ जी 2 ओवर 3, तब हमारी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 2 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड k इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इक्वल टू 0 इज 2। सोल्यूशन है हमारा कि 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत देखें a हमारा 4k, b है 3k और c है -8। सम ऑफ द रूट देखें क्या है जी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अब b की वैल्यू क्या है जी 3k, वो आ जाएगा -3k और 4k, यहाँ पर k से कैंसिल होगा तो आएगा -3 ओवर 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वो है c ओवर ए, c की वैल्यू क्या है हमारी -8, a की वैल्यू है जी 4k, तो ये आ जाएगा जी 4 टू द 8 यानी कि -2 ओवर k, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा। अब उसने कहा था कि गिवन डैट सम स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 2, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम इसका क्यों लिख रहे हैं ये 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसलिए ताकि ये हमारा पूरा एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। अब यहाँ देखिए जब हमने प्लस और -2 किया तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं क्या कि पुट करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा -3 ओवर ए, यानी कि यहाँ पर -3 ओवर ए और अल्फा बीटा -2 के यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे,
तो देखिए क्या आएगा -3/4 यानी कि 9/16 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 to the 4/k = 2। अब इनका एलसीएम ले लें 16 के, ये आ जाएगा 9k + 64। जब हम एलसीएम लेंगे अब 16k को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारा 32k। ये अगेन वैसे ही रहेगा। अब k को एक तरफ कर दें, जिस तरफ बड़ा k है वो है 32k, 9k को उस तरफ लेके जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 23k और 64 एक तरफ। k को अलहदा करना है क्योंकि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k = 64/3, ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी ऑफ k की। इसी तरह इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x² - 2kx + 2k + 1 = 0 इज 6। यहाँ देखिए a क्या हमारा 1, b है -2k और c है 2k + 1। अब अल्फा प्लस बीटा क्या b/a -b/a, तो b की वैल्यू है हमारी -2k, वो पुट करें और a की वैल्यू है हमारी 1, तो आ जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस 2k आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट है c/a, c की वैल्यू है 2k + 1 और a है 1, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 2k + 1। अब गिवन कंडीशन क्या है जी कि ये है जी हमारा स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = 6। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर पढ़ा था सम ऑफ द स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा क्या जी रूट्स ऑफ द स्क्वायर हैं, तो इसका हम सम लेंगे जब, तो वो क्या हमारा उसने बताया 6 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = 6 है। अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बने तो हमें क्या प्लस और माइनस करना पड़ेगा, वो है जी 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। ये दोनों हमने जब इसको लगा यहाँ पर पुट किए, यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा + 2 अल्फा बीटा से मिलकर ये हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा = 6। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकला था -2k, अल्फा बीटा हमारा क्या निकला 2k + 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये स्क्वायर ओपन होगा 4k², ये होगा -4k -2 = 6, 6 को भी इस तरफ ले आएँ तो ये बन जाएगा हमारा 4k² - 4k - 8 = 0। अब यहाँ देखिए हमारा 4 कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, 4 कॉमन आएगा, ये बन जाएगा k² - k - 2 = 0। तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे वो तो हो जाएगा 0, तो k² - k - 2 = 0। अब हम इसके क्या बनाते हैं फैक्टर बनेगा k² - 2k + k - 2 = 0। इन दोनों में k कॉमन आ जाएगा k - 2, जहाँ +1 कॉमन k - 2, हम लिख देंगे k - 2 × k + 1 = 0। k की वैल्यू आ जाएगी 1 2 और एक आ जाएगी -1, ये हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p की वैल्यू फाइंड करें इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² = 0 डिफर बाय यूनिटी। अब सोल्यूशन देखें, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम देखेंगे a क्या है जी 1, b है -1 और c है हमारा p²। अब हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं कि रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1। सम ऑफ द रूट्स क्या हमारा s, वो है जी अल्फा × अल्फा प्लस अल्फा -1 यानी कि -b/a है, तो -b/a आएगा हमारा -1/1 = 1। यहाँ देखिए ये बन रहा था हमारा 2 अल्फा -1 = 1, 2 अल्फा -1 वहाँ जाएगा +1, 2 अल्फा = 2 यानी कि अल्फा आ जाएगा हमारा 1। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है p, वो है जी अल्फा × अल्फा -1, वहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट क्या होता है हमारा c/a, पहले इनकी वैल्यूज पुट करें, c था p² और ये था 1 यानी कि c/a यानी कि p हमारा आएगा p²। अब इसको सोल्व करते हैं प्रोडक्ट वाले को, अल्फा × अल्फा -1, तो यहाँ देखें तो पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा = 1 इन दिस, देन 1 × 1 - 1 ये आ जाएगा हमारा p² क्या आएगा 0 यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी यहाँ पर। फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + p - 2 = 0 डिफर बाय 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंस बाय 2 वाला ये हमें याद रखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखते हैं जी यहाँ पर a b और c क्या है जी, a है 1, b है 3 और c है हमारा p - 2।
अब हम करते हैं जी सम है हमारा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, वहाँ पर होता था ना अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा अब बीटा नहीं है, अब हमारा प्लस में आएगा, यानी कि साथ में डिफरेंस है माइनस का, वो है 2। हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आएगा अल्फ़ा माइनस 2। तो अल्फ़ा माइनस 2 लिखने के बाद देखें हमारा सम होता है माइनस बी ओवर ए, तो बी की वैल्यू है 3 और ए की 1, तो 3 के साथ जो है माइनस वो एज इट इज रहेगा, तो नीचे से 1 ख़त्म, यानी कि माइनस 3 और नीचे 1 लिखा हो एक बराबर है, वो आ जाएगा माइनस 3। अब 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, यानी कि माइनस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, तो अल्फ़ा अकेला जब हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। ये इक्वेशन 1 बना लें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अब निकालते हैं, वो है जी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 सी ओवर ए, पी माइनस 2 आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या थी पी माइनस 2 और ए हमारा 1, अब पी माइनस 2 रह जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू पी माइनस 2 है, हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 1 ओवर 2, जब हम वो पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2, जहाँ पर हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू पी माइनस 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 1 द 5 और 2 2 द 4, पी माइनस 2 एज इट इज़, 4 को उस तरफ ले जाएं, ये हमारा बन जाएगा 4p माइनस 8। अब उस तरफ हम जब करेंगे इसको p अलहदा कर लें, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 4 प्लस 2, यानी कि इसका एलसीएम लें, ये आ जाएगा 5 प्लस 8 ओवर 4, यानी कि p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 satisfy the relation 3a alpha plus 2 beta is equal to 4. Okay, let alpha beta be the roots of the given equation. तब यहाँ देखिए a हमारा है 1, b है माइनस 7 और c है 3m माइनस 5। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, वैल्यूज पुट करें आएगा 7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट है जी अल्फा बीटा c ओवर ए 3m माइनस 5। इसको इक्वेशन 1 बना लें अल्फा प्लस बीटा को, सम को, और प्रोडक्ट को बना लें इक्वेशन 2। अब हम करते हैं जी हमारा है जी 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये हमने सेटिस्फाई करना है जी। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, हम इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो बन जाएगा हमारा 7 माइनस अल्फ़ा, पुट करें b इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में। तो यहाँ देखिए क्या आएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह इज इक्वल टू 4, ये बनेगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4, 3a में 2a जाएंगे, अल्फ़ा बचेगा खाली। तो यहाँ देखें अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी 4 माइनस 14 माइनस 10, पुट अल्फ़ा माइनस 10 इन बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस a, वो क्या आती है हमारी इक्वेशन 3। अब हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, पुट अल्फ़ा माइनस 10 इन बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस ए, तो हमारा बीटा क्या बन जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस 10, यानी कि 7 प्लस 10, बीटा आ जाएगा 17। अब पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3a माइनस 5। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या था जी, अल्फ़ा था माइनस 10, बीटा था 17, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 170, 3a माइनस 5, 3m को अलग करेंगे, माइनस 5 जहाँ आएगा तो प्लस, रिमेनिंग बचेगा 165, 3m माइनस 165 ओवर 3 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू आएगा हमारा माइनस 55, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम चलते हैं, सेकंड पार्ट भी हमारे डियर स्टूडेंट आप खुद ही कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। हमारा थर्ड पार्ट है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करना हमने 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया है उसी तरह है, हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो अब हम देखते हैं कि जो ये इक्वेशन उसमें ए हमारा क्या है, वो है जी 3, बी है माइनस 2, सी है 7m प्लस 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी माइनस बी ओवर 2 है, तो b की वैल्यू है जी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस और 2 ओवर 3 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो c हमारा था 7m प्लस 2 ओवर 3, इसको इक्वेशन 2 बना लें, इसको इक्वेशन 1।
अब हमने रिक्वायर्ड जो है वो है रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन 3 बना लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 है, तो यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो 2/3 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। जब हम बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा हमारा 7 अल्फा माइनस 6/3 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 18। यहाँ पर देखिए 3 2 6, उसके बाद माइनस प्लस 3 अल्फा है, तो 7 अल्फा में 3 अल्फा ऐड करेंगे 10 अल्फा, और 18 के पास उधर -2 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। तो अल्फा हमारा 20/10 यानी कि हमारा आएगा अल्फा 2। तो पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 है इक्वेशन 1, तो अल्फा हमारा 2 है। तो 2 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे बीटा अकेला करेंगे, 2/3 माइनस 2 एल्सियम ले लें, हमारा आंसर आ जाएगा बीटा -4/3। अब हम क्या करेंगे इनको, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 ये वाली थी, इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा और बीटा की, तो ये हमारा आ जाएगा अल्फा था 2, बीटा है -4/3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा -8/3। तो यहाँ से 3 उस तरफ लेके आएंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। इसी तरह 7m के बाद 2 उधर ले जाएंगे, -8 -2 हो जाएगा -10, तो m की वैल्यू हमारी बन जाएगी 7 के उधर जाने से -10/7। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। इस साइन को माय डियर स्टूडेंट याद रखना है, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कहते हैं लैम्डा। इसका पार्ट 1 है 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें देखें a है हमारा 2m प्लस 3 और b है हमारा 7m माइनस 5 और c है हमारा 3m माइनस 10। लेट बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो b है हमारा 7m माइनस 5 यानी कि ये बन जाएगा 5 माइनस 7m। और नीचे देखें क्योंकि माइनस है साथ तो हम इसको -7 प्लस 5 लिख दें या 5 माइनस 7m लिख दें, एक ही बात है। नीचे आ जाएगा a की वैल्यू है हमारी 2m प्लस 3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखें, वो है अल्फा बीटा c/a, वो है 3m माइनस 10, c की वैल्यू 3m माइनस 10 है और a की वैल्यू 2m प्लस 3। अब देखें एज गिवन डैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब इक्वेशन 1 जो है वो हमने ये बनाई, इक्वेशन 2 ये, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 5 माइनस 7m ओवर 2m प्लस 3। इसी तरह अल्फा बीटा हमारा 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। ये यहीं पर कटिंग कर दे, या 2m प्लस 3 जब हम उस तरफ ले आए तो वो भी उसने वहाँ पर मल्टीप्लाई होना था, तो मल्टीप्लाई वाली रकम आमने सामने कैंसिल हो जानी थी, तो यहीं पर हमने कैंसिल कर दी। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7m इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब m वाली वैल्यूज एक तरफ कर दें तो वो हो जाएगी हमारी 5 प्लस 10, इधर ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 7m, 7m 3m 10m और ये हो जाएगा 15। 10 ओवर 15m की वैल्यू जब आएगी तो वह एक ही टेबल पर कटता है, वो है जी 5, 3/2 हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा कि 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। हम लेट कर लेते हैं जी कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ देखिए हमारा a है जी 4, b है माइनस 3 प्लस 5m और c है हमारा 9m माइनस 17। b और c दोनों हमारी क्या आएंगी, माइनस की वैल्यूज़ हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो आएगा हमारा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो आएगा -b/a है। तो बीटा क्या है, b हमारा क्या है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a है। यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ a है हमारा 4, b है -3 इंटू क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ देखें अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। a हमारा क्या है जी 4, b है -3 इंटू 3 प्लस 5m, c है जी माइनस इंटू 9m माइनस 17।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी ओवर ए। हमारी बी की वैल्यू थी 3 प्लस 5m ओवर 4, माइनस के साथ था ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस 5m ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारा, वो है जी अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। सी है 9m माइनस 17 ओवर 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस था साथ, सी हमारा माइनस में था तो यह आ जाएगा माइनस के साथ। लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इसको लिखेंगे ऐसे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस 5m ओवर 4 एंड माइनस इंटू 9m माइनस 17। तो ये देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा नीचे। 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस 9m, माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17। अब m वाली वैल्यूज को अलहदा कर दें, वो हो जाएगा 9m प्लस 5m और 17 माइनस 3, ये आ जाएगा 14m इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू 14 ओवर 14, m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हुई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।